सेकेंड्स प्योर थॉट के आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ पे फोकस करें 17 सेकेंड्स तक, कोई भी चीज़ पे आप ध्यान दें 17 सेकेंड्स तक, तो वहाँ से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ट्रिगर हो जाता है। वहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशन एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हो जाती है। आपको सिर्फ 17 सेकेंड्स तक प्योरली अपने थॉट पे फोकस करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आज हम बहुत ही पॉपुलर टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, जिसको हम 17 सेकेंड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक भी बोलते हैं। ये अब्राहम हिक्स की तरफ से थी, जो कि बहुत पॉपुलर इनकी ये टेक्निक रही है। प्लस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस टेक्निक को बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इस टेक्निक को अप्लाई करते हुए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। मैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको इस टेक्निक के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप 17 सेकेंड्स तक किसी थॉट पे एनर्जी देंगे, अपनी वाइब्रेशंस को पावरफुल बना के यूनिवर्स में सेंड करेंगे, 17 सेकेंड्स एक ट्रिगर टाइम होता है जहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रिगर होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम इस थॉट पे कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लगाएंगे अप टू 68 सेकेंड्स, यानी कि 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, 68 सेकेंड्स तक अगर आप इस पे फोकस करेंगे, इस पे अपनी एनर्जी देंगे, उतनी ही ईजिली, उतनी ही आसानी से आपको यूनिवर्स वो चीज़ मैनिफेस्ट करके देगा। इसको आपको होल्ड करके रखना है 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, 68 सेकेंड्स तक। 17 सेकेंड्स है वो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। अब इसको आपको और पावरफुल बनाना है, इसको थॉट को होल्ड करके रखना है 68 सेकेंड्स तक। बट ध्यान रहे, जो थॉट है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। एंड बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके इमोशंस एंड आपके थॉट्स की पावर जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही अच्छी तरीके से यूनिवर्स आपको उसका रिप्लाई देगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट, आप जो भी सोचते हैं वो चीज़ आपको मिलती है। मैटर नहीं करता है कि आप वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अपने विचारों में शक्ति दे रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम करता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। सो दिस इज़ अ मेजर थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। आप अपने थॉट्स को बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए, आप किसके बारे में कितना टाइम तक सोच रहे हैं, कितनी एनर्जी आप उस थॉट पे दे रहे हैं। सो अपने थॉट्स को बहुत ही ध्यान से चूज करें। सेकंड, जो भी आप चीज सोच रहे हैं, ध्यान रहे आप उससे अपना खुद का फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं समझता है। पहली चीज, ठीक, यूनिवर्स वाइब्रेशंस की फॉर्म में काम करता है। हम सब एनर्जी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आई थिंक आपको सबको पता ही होगी। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। जब वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है, यूनिवर्स उसका रिप्लाई करता है, रिवर्ट बैक करता है, जिसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। फोर्थ, आप जिस भी थॉट में आप अपनी एनर्जी देंगे, जितना आप उसको पावरफुल बनाएंगे, उतनी ही जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। चलिए इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज आपके माइंड में काफ़ी लोगों ने एक बात बिठा दी है कि एक जगह है, वहाँ का पानी बहुत खराब है। लोगों ने बोला है कि जो भी पर्सन वहाँ जाता है, उसे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे हेयर फॉल प्रॉब्लम होता है। ठीक, सपोज आपको वहाँ पे जाना है, आपकी मजबूरी है, एंड आप उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हो कि अब मैं यहाँ जाऊंगा एंड मेरे साथ भी ये सेम चीज होगी। आप उस वाइब्रेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उसके ऊपर और विचार करके। एक तो वो स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है, आप जितना इमोशंस उसमें डालोगे, जितने आप थॉट्स, जितना आप सोचोगे उसके बारे में, वो चीज और पावरफुल हो जाती है। एंड यूनिवर्स आपको बहुत ही जल्दी उसका रिप्लाई करता है मैनिफेस्टेशन की फॉर्म में। आपने उस वाइब्रेशन को पार देनी है, उसको शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली चीज तब बनती है जब आप उसके ऊपर कंटिन्यूअसली लगातार विचार करते हैं, लगातार अपने इमोशंस यूनिवर्स को भेजते हैं वाइब्रेशंस की फॉर्म में। अगर आप डेली इसको दिन में एक बार भी करते हो 68 सेकेंड्स के लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप खुद अपनी लाइफ में मैजिक देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का।
स्टार्ट करने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी वाइब्रेशंस हाई कर लें। अगर आप लो वाइब्रेशंस में इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के उस तरीके से अच्छे रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे। वाइब्रेशंस हाई मीन्स आप बहुत ही शांत हो, बहुत ही काम महसूस कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कूल चिल अमेजिंग फील कर रहे हो। बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं, आप पहले मेडिटेट कर लीजिए 5 से 10 मिनट, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे, जिससे कि आपका माइंड शांत हो जाए, आप अच्छा फील करें अपने बारे में। हाई वाइब्रेशन, इन शॉर्ट आपका मूड अच्छा हो, गुड मूड में आप होने चाहिए। तो अब वापस आते हैं इस टेक्निक पे। इस टेक्निक को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप इसे राइटिंग के फॉर्म में कर सकते हैं, आप इसको किसी और पर्सन के साथ में कर सकते हैं, और जो मेरा पर्सनल तरीका है, मैं विजुअलाइजेशन करना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि आपको प्योरली अपने थॉट पे फोकस करना होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपना टाइमर सेट कर लीजिए 17 सेकेंड्स का। पहले ये 17 सेकेंड्स कंप्लीट होते हैं, जो बाकी के 51 सेकेंड्स हैं, आप उनमें आपकी विश की डिटेल्स को विजुलाइज करना, फील करना, थॉट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही 68 सेकेंड्स कंप्लीट होते हैं, कंग्रेचुलेशंस, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर कर लिया है। ट्राई कीजिए इस चीज़ को, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मैंने काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, बट आपको प्योर थॉट की ज़रूरत होती है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। एंड ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, एंड बी रेडी टू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स बिकॉज इट्स ऑन इट्स वे। सो इतना ही बोलूँगी कि आपके थॉट हैं वो प्योर होने चाहिए, फोकस्ड रहिए एंड जस्ट लेट गो। हम कैसे कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में गो करें। जो लेट गो प्रोसेस है, ये हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में इम्पॉर्टेंट है। लेट गो कैसे करना है, तो इस एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मुझे एक मेरा फेवरेट गिटार है, मुझे वो गिटार चाहिए। सुबह उठ के विजुलाइजेशन करती हूँ, मैं उस गिटार को प्ले कर रही हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस गिटार को, एंड मैं डिफरेंट सॉन्ग्स प्ले कर रही हूँ, एंड मैं अपने पेरेंट्स को दिखा रही हूँ उस गिटार पे म्यूजिक प्ले करके। मैं बहुत चीज़ें कर रही हूँ एंड लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं ये सब चीज़ें विजुलाइज कर रही हूँ। मैं उस थॉट पे प्योरली फोकस कर रही हूँ, पूरा ध्यान दे रही हूँ उस पॉइंट पे। जैसे मैं उस पर फोटोज क्लिक कराया करूँगी, मैं हर चीज़ को विजुलाइज कर रही हूँ, मैं उसे फील कर रही हूँ, मैं उसमें इमोशंस अपने ऐड ऑन कर रही हूँ, क्योंकि इमोशंस प्लस थॉट्स ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लेट गो कहाँ आता है यहाँ पे? सी, जब मैंने सपोज मॉर्निंग में ये विजुअलाइजेशन कर लिया, उसके बाद मैं पूरे दिन अपने काम में बिजी हो गई हूँ, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, मैं घर आई हूँ, मैंने डिनर किया, एंड देन आई एम बैक टू माई बेड। तो वहाँ लेट गो कैसे हुआ? मैंने उस चीज़ को फील किया, विजुलाइज किया, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। तरीके से इसको हम डे ड्रीमिंग भी बोल सकते हैं। मैं अपने थॉट में थी, मैंने उसे फील किया, इमेजिन किया कि मैं उस गिटार को प्ले कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग गई, अपने काम पे मैं फोकस कर रही हूँ, मैं उसके बारे में भूल गई। देन अगेन सुबह फिर से एक मॉर्निंग हुई, मैंने फिर से उसके बारे में इमोशंस क्रिएट किए, मैंने उसको देखा, फील किया, विजुलाइज किया। मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं रही हूँ कि वो चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, मुझे वो चीज़ सोचनी ही नहीं है। अगर सो जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी। लेट गो का मतलब ये होता है, बस द यूनिवर्स पता है वो चीज़ आनी है, तो इसलिए उस चीज़ पे इतना ध्यान ना दिया जाए। बट जितना आप सोचेंगे कि नहीं, मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया था, अभी ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, मैंने कहाँ गलती करी है, क्या करा मैंने, तो आप ऑलरेडी यूनिवर्स में लैक वाली वाइब्रेशंस भेज रहे हो, स्पिरिट वाली फीलिंग्स भेज रहे हो, जिस मतलब कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी नहीं है। इसीलिए आप उस चीज़ से अटैचमेंट रखिए, बट उसके आउटकम से, रिजल्ट से आप अटैचमेंट ना रखें। इसका मतलब ये है। जस्ट इन केस अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ध्यान रहे कि इस चीज़ को कंट्रोल करने की शक्ति आपके पास बिल्कुल है। आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने आप को उस चीज़ से हटा सकते हैं, किसी और काम में आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं, कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, जिससे कि आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव ना सोचें। उसमें मेरा पर्सनल मेथड है, मैं अपने आप को एफर्मेशंस बोलनी स्टार्ट कर देती हूँ जब भी जस्ट इन केस लगता है कि मैं कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ, सोचने वाली है, कुछ माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। मैं उस पॉइंट पर अपने आप को बोलती हूँ, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स। मैं ऐसी बातें बोल के, मैं इतनी तेज बातें बोलती हूँ कि जो थॉट्स माइंड के अंदर चल रहे होते हैं वो एकदम से शांत हो जाते हैं, एंड मैं कुछ सेकंड्स में उनको भूल जाती हूँ। सो दिस इज हाउ आई डू इट इन माई वे।
प्रोसेस को कंटिन्यू कब तक करना है। आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इस चीज़ को डेली करें एंड आपको तब तक करना है जब तक ये आपके थॉट का सेकंड नेचर ना बन जाए। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ स्टार्टिंग में करते हैं वो चीज़ पे हमें बिलीव नहीं होता है, हमारा माइंड उस चीज़ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, बट हमें इसको कंटिन्यूसली इतना करना है कि हमारा माइंड उस पर क्वेश्चन ही ना कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस पर रेगुलर करेंगे तो आप मेरी ये बात को समझ पाएंगे। जब आप डेली उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपका सेकंड नेचर थॉट का वो बन जाएगा। फिर जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये चीज़ रियलिटी नहीं है, आपका माइंड खुद से वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।